आमंत्रित करती हूँ अलका सिन्हा जी को। सपनों के उगने लगे मन के अंदर बीज, सपनों के उगने लगे मन के अंदर बीज, खुशियाँ लेकर आ गई लो हरियाली तीज। ये तो सब कुछ हरियाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इस मंच को प्रणाम करती हूँ, बड़ा आत्मीय मंच है। पूर्णिमा जी को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस वाओ फैमिली जो है हमारी, शब्दों की घाटी, वैली ऑफ वर्ड्स, बहुत सुंदर। देखते ही मतलब कुछ होता है, जैसे सुनते ही आपको लगता है आप कहीं उतर गए हैं खूबसूरत सी जगह में, सुंदर सी वादियों में। नाम ही वाओ वाओ है तो आपके मुंह से सीधा वाओ ही निकलता है उस वक्त। और आज अलका गुप्ता जी की, मेरी नाम राशि जी की किताब को हमने एक झलक देखा और उसकी थोड़ी सी वानगी देखी, बहुत अच्छा लगा। पहली किताब का आना सच में बहुत ही सुखद होता है, जैसे पहली बारिश का आना, पहला प्यार, पहली बारिश। तो पहली बारिश की तरह आपकी किताब की हल्की सी जो महक आई है, सौंधी सी, वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप लगातार लिखें और आपकी तरह और कई किताबें आए आगे। छोटी छोटी सी कुछ कविताएं अपनी सुनाती हूँ। होता क्या है कि अब हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि कभी मौसम को देखने का और बारिश को समझने का मन ही नहीं रहा। भाई क्या हो गया, बारिश आ रही है, अरे जाम लग जाएगा। सबसे पहले जो दिमाग में आता है, बारिश आ रही है जाम लग जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, मोबाइल भीग जाएगा। तो आप कहाँ एंजॉय नहीं करते बारिश को। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं बारिश में ऐसी बात क्या है। अब इसमें यही इस कविता का जो छोटा सा सौंदर्य है वो यही है। एक लाइन की कविता है। मौसम जरा बरसाती क्या हुआ, बंजारन हो गई हवा। मौसम जरा बरसाती क्या हुआ, बंजारन हो गई हवा, गुनगुनाने लगी इस पेड़ उस पेड़, लहराने लगी। चिड़िया बावरी सी फुदकने लगी, चिड़िया बावरी सी फुदकने लगी, कौवे भी करने लगे काव काव, अच्छे भले शहर को बना डाला गाँव। अच्छे भले शहर को बना डाला गाँव। और ये मोर को क्या हुआ, और ये मोर को क्या हुआ, पंख फैलाने लगा, हौले हौले ठुमके लगाने लगा, बदली के इंतजार में बावला पलके बिछाने लगा। अरे कोई मुझे भी बताएगा, अरे कोई मुझे भी बताएगा, मेरी भी कुछ औकात है। जरा सी बदली तो छाई है, हल्की बरसात है, इसमें इतना खुश होने की भला ऐसी क्या बात है। तो ये छोटा सा एक छोटी सी कविता आपको और सुना करके, वही मैंने कहा कि हम बरसात बहुत करते हैं। और जैसे ही बारिश आती है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, जैसे ही बारिश आती है कोई कोना तलाशते हैं छुप के जाने के लिए। तो फिर पूछ क्यों रहे थे, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो हम चुराए, हमें क्या हो गया। तो देखिए नीलम जी, एक वर्षा का छोटा सा गीत मैं आपके बीच में रखती हूँ। वर्षा की नन्ही बूंदों ने दस्तक दी जब द्वार पर, मैंने भी खिड़कियां खोल दी इस मोहक मनोहार पर। वर्षा की नन्ही बूंदों ने दस्तक दी जब द्वार पर, मैंने भी खिड़कियां खोल दी इस मोहक मनोहार पर। अब वर्षा कह रही है, कब से तुझको बुला रही हूँ, रिमझिम गाने सुना रही हूँ, मुझ पर कविताएं रचती हो, भीग न जाऊं पर डरती हो, ठहरा हूँ इस प्यार पर, मैंने भी खिड़कियां खोल दी। खिड़की छोड़ो बाहर आओ, मिलकर मेरे साथ में गाओ। खिड़की छोड़ो बाहर आओ, मिलकर मेरे साथ में गाओ। ताता थैया कागज की छोटी सी नैया, तैराएं तैयार कर, मैंने भी खिड़कियां खोल दी किस मोहक मनोहार पर। फिर बचपन को दोहराएंगे, मतलब बारिश को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है एक मुझे बाहर बुलाने के लिए। फिर बचपन को दोहराएंगे, पानी की धुन पर गाएंगे, भीगेंगे हम दोनों मिलकर छप छप कर पानी के ऊपर, झूमे राग मल्हार पर, मैंने भी खिड़कियां खोल दी। अब खिड़कियां भर खोली हैं, अब इतना कहा बारिश ने तो मन थोड़ा पिघला। याद आ गए बचपन के दिन, निकल पड़ी घर से छतरी पे। याद आ गए बचपन के दिन, निकल पड़ी घर से छतरी बन, भूल भाल कर उम्र की सीमा, वर्षा में मंजी भर भीगा, सावन के इसरार पर, मैंने भी खिड़कियां खोल दी इस मोहक मनोहार पर। तो ये एक कविता, ये तो बात हुई, मतलब हम अपने उसमें मौसम के साथ बह गए। लेकिन अगर ये मौसम ना हो, अगर ये बरसात ना हो, अगर ये हरियाली ना हो, ये पेड़ पौधे ना हो, पक्षी ना हो, तो ये जीवन कैसा हो जाएगा। इसको लेकर के एक गंभीर बात मैं रखना चाहती हूँ। इतना समझौता मत करना।
तुम विकास के रथ पर चढ़ना, सुविधाओं की सीढ़ी गढ़ना, उन्नत और नई तकनीकें इस दुनिया के आगे धरना, सुविधा का बाजार सजा है, एसी फ्रिज क्या खूब मजा है, लेकिन इनका दास न बनना, सांस कार्बन से मत भरना, हवा न दम घोटू हो जाए, ऑक्सीजन को तड़पे आए। इतना समझौता मत करना, इतना समझौता मत करना। भारत के तट कितने सुंदर, जीव जगत जो इसके अंदर, भारत के तट कितने सुंदर, जीव जगत जो इनके अंदर, हमको इन्हें बचाना होगा, यह एहसास जगाना होगा। पंछी जो उड़ गए यहाँ से और खत्म हो रहे जहां से, आओ मिलकर इन्हें संभालें। एक सेकंड, ये भारत के तट कितने सुंदर, जीव जगत जो इनके अंदर, हमको इन्हें बचाना होगा, यह एहसास जगाना होगा। पंछी जो उड़ गए यहाँ से और खत्म हो रहे वहां से, आओ मिलकर इन्हें संभालें, कुछ ऐसी तरकीब निकालें, नहीं हमें मंजूर नीतियां, लील जाएंगी जो प्रजातियां। इतना समझौता मत करना। और देखिए पेड़ पौधे का हमारे जीवन में कितना अस्तित्व है, क्या अर्थ है। तुलसी की है बात निराली, कितने रोग भगाने वाली, पीपल के पत्ते इतराते, ऑक्सीजन भरपूर लुटाते, चिर आयु का मंत्र बताता, बूढ़ा बरगद है समझाता, कुदरत के उपहार अनूठे कहीं ना अपने हाथ से छूटे। इतना समझौता मत करना। आसमान के तारे गिनना, ग्रह ग्रह तुम सारे गिनना, मंगलयान हमारा होगा, सबके लिए सहारा होगा, श्री हरिकोटा की धरती पर चमत्कार कर लेना जी भर करना, मगर सावधानी से, नहीं भूल या मनमानी से, तो कोई दुर्घटना घट जाए, गैस त्रासदी को दोहराए। इतना समझौता मत करना। रोज सूखता तेल का कुआं और शहर में बढ़ता धुआं, बिजली का अनुपात जांच कर, पानी की औकात भांप कर, हमको खपत घटानी होगी, वरना ये नादानी होगी। दोबारा जो काम में आए, ऐसे नए विकल्प बनाएं, जो है जितना उसे संभालें, कल न कहीं बंजर कर डालें। इतना समझौता मत करना। और अंतिम छंद इसका मैं आप लोगों की नजर करती हूँ। रसायनों के रहे भरोसे, अब क्यों अपनी किस्मत को से, रसायनों के रहे भरोसे, अब क्यों अपनी किस्मत को से, बिली हुई ओजोन की चादर, चलो संभालें उसको जाकर। अब भी समय नहीं बीता है, जो इसको समझा जीता है, अब भी समय नहीं बीता है, जो इसको समझा जीता है। घर घर अलख जलाना होगा, जगना और जगाना होगा, कुदरत से खिलवाड़ करे जो, इंसान को लाचार करे जो। इतना समझौता मत करना, इतना समझौता। हमारी भौतिकतावादी मनोवृत्तियों के चलते जिस तरह से हम लोग खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता अपनी भावी पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। तो पर्यावरण पर तो इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर शैली में अलका जी ने सुनाई, और इसके अलावा जो इन्होंने सावन की रचना सुनाई, बरसात की रचना सुनाई, अपना जमाना याद आ गया। हम लोग स्कूल से निकलते थे, घर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए, बरसात में छाता लेके चलते थे, बाहर आकर के उन दिनों छोटे शहरों में पतनालों से पानी टपका करता था खूब जोर का, तो हम छाता एक तरफ करके पतनाले के नीचे खड़े हो जाया करते थे। उसके बाद स्कूल जाते, वापस आते, रास्ते में पत्थर मार के अमियां तोड़ते, कच्ची अमियां तोड़ते, और जामुन तो थी, अमियां तोड़ते, और घर से उसमें अखबार में पुड़िया बना करके नमक मिर्च ले जाया करते, और पेड़ के नीचे बैठ के वो खाते, बाल खोल लेते जो घर से रिबन में बांध के दिए जाते थे, और भीगे भागे गंदे हुए घर पहुंचते। डांट पड़ती थी घर पे, लेकिन वो मीठी झिड़की होती, तो मजा जो आता था वो आज आपकी कविता में मजा आ गया। अलका जी वाह, आपने पहुंचा दिया उस जमाने को। और अब रूबी, अब